हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर गरम है। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के सियासत में एक अलग आयाम रखते हैं। बहुत से ऐसे मौके आए जब उन्होंने अपने कद का अंदाजा न सिर्फ विरोधी पार्टियों को कराया बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी दिखा दिया कि हुड्डा के बिना कांग्रेस हरियाणा में अधूरी है। हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र हुड्डा एक ऐसा नाम है जो वक्त पर किसी भी बाजी को पलटने के लिए जाने जाते हैं। आज पूर्व सीएम ने निर्दलीय उम्मीदवार कपूर नरवाल का समर्थन कांग्रेस को दिलाकर एक बार फिर ये जग जाहिर कर दिया कि हरियाणा की राजनीति में उनको नजरअंदाज करना नामुमकिन जैसी चीज है। जी हां, बड़ौदा उपचुनाव में अब लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। अब लड़ाई सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के बीच रह गई है, क्योंकि चौथे निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर कपूर नरवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इससे पहले डॉक्टर कपूर नरवाल के घर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने राज्यसभा सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा के साथ पहुंचे और काफी मान मनौवल के बाद डॉक्टर कपूर नरवाल नामांकन वापस लेने पर राजी हो गए। कपूर नरवाल और पूर्व सीएम हुड्डा की नजदीकियां तो जगजाहिर है। कांग्रेस के टिकट का ऐलान होने से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ये टिकट कपूर नरवाल को ही मिलेगा, लेकिन ऐन वक्त पर इंदुराज नरवाल के नाम का ऐलान किया गया। आज नामांकन वापस लेने के बाद भी नरवाल ने इस फैसले को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि हल्के के लोगों की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए वो ये फैसला ले रहे हैं कि वे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनका एहसान मैं रखूंगा, ये योग मैं कह ली, लेकिन आप लोगों के बीच में रह के मैं आपके सुख दुख का साथी रहूंगा। लेकिन मैं आज आपको भरोसा यकीन दिलाता हूं कि आने वाला समय भी आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नरवाल के फैसले की पूर्व सीएम ने तारीफ की और साथ ही वो प्रदेश सरकार पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल एक सीट और एक MLA का नहीं है, बल्कि बीजेपी राज में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार का है। एक ही बात कहता हूं, 6 साल प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र में बंदूक से, तलवार से सरकारें नहीं बनती, वोट की पेटी से बनती है। और 6 साल का आपने देख लिया, क्या कहा, कोई कुछ भाषण वो दे रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, एक मंत्री आया, वो कह रहा है कि भाई देखो, जो स्टेयरिंग जो है, स्टेयरिंग वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आया, लेकिन वो स्टेयरिंग किसी और को चला जाएगा। ऐसा सुना था ना तुमने? तो एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस स्टेयरिंग पे बैठता है उसको कोई छुड़वा नहीं सकता है। नरवाल के फैसले की सराहना करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस कदम से प्रदेश की राजनीति बदलेगी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर बरसते हुए कहा कि जिस दिन नतीजा आएगा, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और डॉक्टर कपूर नरवाल ने इस नींव को रखने का काम किया है। 1 साल में हरियाणा का सत्यानाश करने में कोई कसर सरकार ने छोड़ी नहीं। हर वर्ग को चोट मारने का काम किया। आज किसान सड़क पे, किसान आपने पीपली में देखा होगा, किसान तो सड़क पे पिट रहा है, उसकी फसल मंडी में पिट रही है। MSP बढ़ाने की बात होती थी, अब MSP बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। गरीब आदमी पे सारी जन कल्याणकारी नीतियों को रोककर जो हुड्डा सरकार में चल रही थी, गरीब आदमी पे सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी की चोट, किसान पे चोट, कर्मचारी पे चोट, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर यूपी और बिहार के अंदर
यूपी और बिहार में से लोग यहाँ पे काम करने आते थे, वहां से भी ज्यादा बेरोजगारी का दर हरियाणा में। कपूर नरवाल के फैसले से राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस की एक तरफ इससे बांझें खिल गई है, उधर बीजेपी के लिए इससे बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर में क्या पासा पलटता है, या फिर क्या योगेश्वर को बड़ौदा की जनता स्वीकार करती है, ये तो 10 नवंबर को परिणाम के दिन ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के किसानों के अपने जख्म अभी भरे नहीं हैं। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि दूसरे राज्यों के किसान आकर उनके जख्मों को कुरेद रहे हैं। जी हां, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी फसल की अभी तो खरीद नहीं हुई है, जबकि दूसरे राज्यों के किसान हरियाणा के सेलरों को डायरेक्ट फसल बेच रहे हैं। हरियाणा में कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इसके साथ ही धान की खरीद भी शुरू कर दी गई है, लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकारी एजेंसियां किसानों के धान में नमी बताकर उनकी खरीद टाल रही हैं। वहीं सरकारी एजेंसियों की धान खरीद की धीमी गति के कारण किसानों को भारी परेशानी सहनी पड़ रही है। वहीं अब किसानों ने एक और आरोप लगाया है कि हरियाणा में दूसरे राज्यों से धान मंगवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चावलों से भरे आधा दर्जन ट्रकों ने जब रसिया में एंट्री की तो वहां मौजूद किसानों ने उन्हें रोक लिया। किसानों को आशंका थी कि इन ट्रकों में जो चावल लाए जा रहे हैं वो बाहरी राज्यों से मंगवाए जा रहे हैं। किसानों ने जब ट्रक चालकों से पूछा तो पता चला कि ये चावल रतिया किसी फॉर्म ने बिहार और यूपी से मंगवाया और इन्हें रतिया के ही किसी शैलर में लगाया जाना था, जिसको लेकर रतिया के किसान एसडीएम से मिलने पहुंचे। पिछली बार बड़ी सतर पर धान बाहर से आया, जिसकी जांच भी हुई, जांच भी दुष्यंत चौटाला ने की, पता नहीं सेलरों वालों से क्या ले गया, दोबारा कुछ नहीं बना। और आज हम कहने के लिए आए हैं, जब तक हमारा धान मंडियों में आ रहा है, यहाँ कोई चावल और कोई धान बाहर से नहीं आने देंगे। और चाहे उसको आप कानून में मानो चाहे गैर कानूनी मानो, क्योंकि हमारे मंडियों के अंदर धान रुलता है और बाहर वाला चावल सस्ते में ले आके उसका व्यापार होता है और हमारा चावल धान खरीदा नहीं जाता। और हमने एसडीएम साहब को 2 टुक में कह दिया है, जब तक हमारा मंडियों में धान है तब तक हमें एक भी ट्रक फंस गया और उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। हम लोग सिरसा हाईवे के पास बाहरी राज्यों के धान से भरे ट्रक हरियाणा में अनलोड किए जाने की सूचना मिलने पर किसानों ने रोष जाहिर किया है। किसानों ने करीब 14 ट्रक को रोककर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बाहरी राज्यों की ओर से धान को सीधे सेलरों के पास भेजा जा रहा है, जबकि हरियाणा का धान अभी तक बिकना शुरू भी नहीं हुआ। नाराज किसानों ने हाईवे किनारे एक धरना करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे डबवाली एसडीएम की ओर से किसानों को आश्वासन दिया गया कि कोई भी बाहरी राज्य के ट्रक को डबवाली में अनलोड नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈ ਡਾਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਧਾਨ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਤ ਤੋਂ 15-20 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਮਤ ਖੇੜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰਾਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ रोक टोक होती है तो सानू हरियाणे च देख के चोरी लवाया जाता शैलर च। फोन आ रहा है कि आप वहाँ पे दान मत दो, ये तुम्हारे आगे फैक्ट है। जो पंजाब के ट्रक हैं आप इनको बॉर्डर पार करवा के आओगे और ये ड्यूटी लगा दो, वरना के पहिए उल्टे नहीं आने चाहिए। इनकी डिटेल सारी मेरे पास भी भेज दो, मैं भी अपने ऑफिस के आदमियों को लगाऊंगा कि ये वापस ना। वहीं लोग ये जानकर हैरान हो रहे थे कि ट्रकों में हजारों क्विंटल चावल भरा हुआ है, लेकिन इसका मालिक कौन है कोई सामने नहीं आ रहा।
जिसे देखकर स्पष्ट हो रहा है कि मामले में कहीं बड़ा गड़बड़ झाला है। मार्केट कमेटी के बाहर धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि वो पहले से इस बात को प्रशासन को बता चुके हैं कि इलाके में बड़े पैमाने पर बाहरी राज्यों से चावल लाकर यहाँ के सेलरों में लगाया जा रहा है और सरकार और किसानों को चूना लगाया जा रहा है, मगर शासन और प्रशासन शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दबाए मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं। पिछले 4 या 5 साल से कुछ नकली ट्रेडिंग कंपनियां बढ़ रही हैं और वो जो लोकल राइस मिल है हमारे टोहाना, रतिया, जाखल एरिया में, उधर बिहार और यूपी से धड़ल्ले से चावल आ रहे हैं। उस चावल की वजह से ये जो सेलर मालिक है, इनकी सभी की आड़त की दुकान है, वो हमारे इधर के लोकल किसानों के नाम पर ज़्यादा फसल का जे फार्म काटते हैं और वो पक्के में दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा चावल खरीदते हैं हरियाणा, उधर बिहार और यूपी का, और इधर के लोगों का चावल नहीं खरीदा जा रहा है। इससे साथ में सरकार से भी लूटमार हो रही है और इधर जो हमारे लोकल किसान हैं उसके चावल खरीदे नहीं जा रहे हैं टाइम। एसडीएम साहब से हम मिले हैं, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिलाया है कि कोई भी चावल जो बाहर से आ रहा है वो हम सेलर मालिकों के पास नहीं भेजने। अब जब किसानों ने रंगे हाथों मामला पकड़ा है तो शासन और प्रशासन का कोई अधिकारी और नुमाइंदा सामने नहीं आ रहा। हैरानी की बात तो यह है कि मामले में जिम्मेदार कौन सा विभाग है या किसी विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, ये भी नहीं मालूम। किसान नेताओं ने सीधे तौर पर इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मिलीभगत के इतने बड़े पैमाने पर ये गोरख धंधा नहीं हो सकता, मामले की जांच करवाई जानी जरूरी है। वहीं इस मामले में अधिकारी कह रहे हैं कि मामले की जांच करवाई जा रही है, तथ्य सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज नारनौल में खनन, क्रशर और ओवरलोडिंग से जुड़ी खबरों को प्रमुखता के साथ उठाता आया है। इन दिनों धोलेरा माइनिंग जोन में किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमारे इस रिपोर्ट में आप देखिए। नारनौल में धोलेरा माइनिंग जोन में नियमों की अनदेखी कर कई जानों से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। हरियाणा न्यूज पर आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से माइंस ब्लास्ट के तय समय से अलग यहां ब्लास्ट किए जा रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि माइन में पत्थरों को तोड़ने के लिए ब्लास्ट किया जाता है, जिसके लिए टाइमिंग फिक्स की गई है, लेकिन इस माइन में किसी भी नियम का पालन नहीं होता। यहाँ ब्लास्ट का समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक और 2 से 4 बजे के बीच का होता है, लेकिन यहाँ अक्सर बिना समय का ब्लास्ट किया जाता है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन इससे बेखबर है। यही एक चीज थी जो हम आपको यहाँ पर मौजूद लोगों से जो है पूछवाना चाहते थे कि टाइम इस समय 4:45 का हो रहा है, जबकि विस्फोट करने का, यहाँ पर ब्लास्टिंग करने का टाइम जो है 1 से 3 या 2 से 4 बजे का, 2 घंटे का समय जो है यहाँ पर ब्लास्टिंग का होता है। और लेकिन अभी टाइम 4:45 हुआ है, अभी यहाँ सायरन बजा और अभी कुछ ही समय में यहाँ ब्लास्ट होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ नियमों को देखकर जो पूरी खान है वो नियमों को देखकर और ताक पर रखकर जो है यहाँ पर खान चलाई जा रही है। किसी भी नियम की यहाँ पालना अच्छे से नहीं हो पा रही है। हम पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लगातार खड़े हैं, बने हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि ये देख सकें कि क्या जो विस्फोट का टाइम है वो सही यहाँ पर होता है या यहाँ भी विस्फोट के टाइम में भी नियमों की अनदेखी है। लेकिन नियमों की अनदेखी यहाँ हमने देखा 2 से 4 का जो टाइम है उसकी अवहेलना करते हुए अभी 4:45 का टाइम, अभी तक विस्फोट नहीं हुआ। अभी सायरन बजा है, सायरन बजने के 10 से 15 मिनट के अंदर विस्फोट होता है और आपको दिखाएंगे कि विस्फोट भी यहाँ कितने भयानक तरीके से यहाँ पर जो है विस्फोट होता है। और विस्फोट के बाद ऊपर जो पॉल्यूशन की स्थिति है वो यहाँ क्या रहती है, ये तो माइनिंग जोन का। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्रशर जोन की तरफ, जहां पर जो है क्रशर जोन्स में भी जो है धूल, मिट्टी और प्रदूषण से जो आसपास का वातावरण है वो यहाँ दूषित है। लेकिन सरकार और प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ना कभी माइनिंग में आकर चेक किया जाता है, ना क्रशर जोन में आकर चेक किया जाता है। अफसर अपने दफ्तर तक सीमित है और सरकार सिर्फ ऊपर तक सीमित है। इनके ऊपर जो लगाम लगाने वाले अधिकारी हैं उनको इस चीज से कोई परवाह नहीं पड़ता कि ये कितने नियमों को से काम कर रहे हैं। लेकिन जो आम जनता है उन लोगों को इससे काफी परेशानी है। यही
नांगल चौधरी क्षेत्र का एरिया जो प्रेशर जोन में है, यहाँ रोजाना छिड़काव करना अनिवार्य है। ये पानी भी इसके आसपास के गांव से ही भरा जाता है, जबकि ये इलाका डार्क क्षेत्र में है और यहाँ जल स्तर काफी नीचे है। अब सवाल ये है कि आखिर प्रशासन चुप क्यों है। यहाँ दूसरा नियम भी जो है अनदेखी नजर आई, यानी पानी। जो जिला महेंद्रगढ़, जिसका नांगल चौधरी जो क्षेत्र है वो डार्क जोन में है, जो ट्रैक्टर संचालक है या ट्रैक्टर चालक हैं वो खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी हम लोग छिड़कते हैं और पास ही गांव से लेके आते हैं। यहाँ पर जो पानी है वो बेचना बैन है, बावजूद उसके यहाँ पानी का छिड़काव पास से ही जो है पानी लेकर किया जा रहा है। यहाँ लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी इतना डीप हो चुका है कि लोगों के जो है बोरिंग कराने के बाद भी जो है पानी नहीं निकल रहा। फिर भी जिनके है वो लोग माइन संचालकों को यहाँ कुछ पैसों के लालच में यहाँ पानी बेचते हैं, जिससे जल स्तर और ज्यादा नीचे की ओर जाता जा रहा है। और यहाँ लोगों को कृषि और पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन छिड़काव के लिए नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है और यहीं जो पानी है उसकी भी वेस्टेज जो है की जा रही है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के एक फैसले ने उकलाना के दौलतपुर गांव के बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। बोर्ड ने पहले तो 25 बच्चों को पास कर दिया, लेकिन कई महीनों के बाद दूसरा आदेश दे दिया गया, जिसमें बच्चों को पता चला कि वो तो फेल है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। पूरा मामला जानकर आप भी शिक्षा विभाग की इस हरकत पर ताज्जुब करेंगे। दरअसल उकलाना के गांव दौलतपुर के राजकीय उच्च विद्यालय में पास हुए 25 छात्रों को बाद में फेल दिखाया गया। मामले में छात्रों ने बताया कि मार्च 2020 में 10वीं कक्षा के लिए 59 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जिनका परिणाम जून 2020 में घोषित किए गए थे। इस परीक्षा परिणाम में जो बच्चे पास हुए थे उनमें से 25 छात्र छात्राओं को हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को जारी एक पत्र में फेल और कंपार्टमेंट दिखाकर उन्हें अपनी डीएमसी जमा करवाने का आदेश दिया गया, जिससे छात्र छात्राओं में रोष फैल गया और उन्होंने सरकार एवं बोर्ड के खिलाफ जमकर नारे लगाए। और इसे रिजल्ट अब आया है, इसमें फेल दिखा रखा और पहले था उसमें पास था। तो पहले मैं क्लियर थी और अब 2 में मेरे री दिखा रखी है सर। कौन से सब्जेक्ट में? मैथ और सामाजिक। अब आपने आगे दाखिला लिया है? हाँ जी, मैंने दाखिला भी ले लिया, किताबें भी ले लिए सर, काम भी कर रहे हैं सर। अब 2 में री दिखा रखी है सर। उधर राजकीय उच्च विद्यालय दौलतपुर के हेडमास्टर चरणजीत सरदाना ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें 10 अक्टूबर शुक्रवार को हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा एक पत्र जारी हुआ, जिसमें उन्हें 25 छात्र छात्राओं को दोबारा से परिणाम बताया गया, जिसमें बच्चों की डीएमसी दोबारा जमा करवाने के आदेश भी दिए गए। पास जो है हरियाणा बोर्ड से लेटर आया है यहाँ दौलतपुर स्कूल के अंदर, इसमें इन्होंने लिखा है कि आपके 25 बच्चों का रिजल्ट रिवाइज हुआ है, उसकी पूरी लिस्ट है। तो कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन सभी की डीएमसी ओरिजिनल लेकर वापस हमारे पास पहुंचा दी जाए। हमने पेरेंट्स को बताया, बच्चों को बताया, तो बच्चों ने जो है कुछ ने तो दे दी, पर कोई बाकियों ने देने से मना कर दिया। और जब हमने इसको जब बोर्ड की साइट से चेक किया, बच्चों ने चेक किया, तो पता चला कि कुछ बच्चों के तो कुछ नंबर ही चेंज हैं। 10 बच्चे तो ऐसे हैं जो पास के पास हैं और 10 बच्चे ऐसे हैं जो पास से फेल दिखा रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत दौलतपुर के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि बोर्ड की गलती है, जिसका खामियाजा छात्र छात्राएं भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और वो इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी मिलकर शिकायत करेंगे। पंचायती न्याय मिले, इनको डीएमसी मिलनी चाहिए, क्लियर मिलनी चाहिए दोबारा इनकी। अब इनको वापिस मांगी जा रही है, वापिस क्यों मांगी जा रही है? यहाँ स्टाफ का तो दौलतपुर स्टाफ का तो कसूर ही नहीं, कोई प्रिंसिपल का नहीं, किसी का भी नहीं। मामले में अब अभिभावकों का कहना है कि छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा परिणाम से पहले आए परिणाम के आधार पर 11वीं कक्षा में दाखिला ले चुके हैं
जिस पर उनका काफी खर्च भी हो चुका है और बच्चों का 1 साल खराब भी हो रहा है, इसलिए बोर्ड अपना ये निर्णय वापस ले। तो पहली तो इनका भाई 1 री दे दी, फिर उन नाम लिखा लिया, वर्दी लिया, फीस भर दी, आगे 11वीं की पढ़ाई भी चालू कर रखी है, तो उसका खर्चा इतना लग गया हमारे पास। पाछा दोबारा इन्हें 2 में फेल कर दिए। शिक्षा बोर्ड के इस फैसले के बाद अब बच्चों के भविष्य को लेकर हजारों सवाल उठ रहे हैं कि क्या 25 बच्चों के भविष्य से विभाग को जरा भी सरोकार नहीं है? 25 बच्चों का भविष्य इस तरह अधर में क्यों लटकाया जा रहा है? क्यों विभाग को पूरे मामले में लापरवाही रवैया दिखाई नहीं देता? उकलाना से अनूप कुंडू की रिपोर्ट।